हाँ। हाँ हेलो ब्रो, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैं अभी अभी महरीन के घर से आ रहा हूँ और कुछ मामला सीरियस है। समझा नहीं मैं। मिल के बताता हूँ। मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, बस तू पहुंच। और सुन, फौरन पहुंचना। अच्छा, देर नहीं करना, फौरन पहुंच। अच्छा एक काम कर, बात सुन, आते हुए ना मेरे लिए आई क्लीनर लेकर आना यार, पता नहीं क्या आँख में चला गया। वेट कर रहा हूँ कि भाई। यार शामिर, मुझे लग रहा है महरीन तेरे लिए बहुत पॉसेसिव हो रही है। और तू यार उसको फोन नहीं कर सकता, मैसेज नहीं कर सकता, मसला क्या है? एक बात बताऊं तुझे? हाँ। मेहरीन और नजले में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों पे दवाई काम नहीं करती। इग्नोर करना बनता है। इग्नोर कर। ओ भाई, तू इग्नोर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। हारून बेग की बेटी है यार। तू भी शामिर सिकंदर का दोस्त है भाई, क्या हो गया तुझे? डर क्यों रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करता जा, ठीक है? मगर यार, अरे बोले ठीक है। हाँ ठीक है, मगर मेरी अभी भी शादी हुई है यार। हनीमून पे जाना है मुझे, तुम्हारी वजह से मैं वहां भी नहीं जा पा रहा। एक दफा शिप्रा तक पहुंचने थे। तेरा हनीमून खुद कराऊंगा, टिकट भी दूंगा, तेरे साथ भी चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। टिकट करेगा? तू यहीं रहे। डन। हाँ, तेरे लिए भी एक आइडिया है मेरे पास। देख देख, थोड़ा सीरियस है। हमारी है ना, देख, 4 जायज है। तो अगर तू एक अमीर और एक गरीब, तो तू एक दो। मजाक कर रहा हूँ यार। अबे, तू सीरियस क्यों हो जाता है हर बात पे? मजाक कर रहा हूँ। क्या हुआ? इस बार भी नाम नहीं आया ना तुम्हारा? नहीं अम्मी, इस दफा भी लिस्ट में नाम नहीं आया। लगता है मेरी किस्मत में सरकारी मुलाजमत लिखी नहीं शायद। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। चलिए। हाँ सब तैयार है। जैसे शुक्रिया। ओके जी। फजल बख्श, हाँ जी। वो एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे। पूछे। बेटा यहाँ रहने में तुम्हें कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? नहीं जी, मसला तो नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ असल में। आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ वो कहने का मकसद ये था भाई, ये शिप्रा तंग तो नहीं करती? आंटी आपका हाथ मेरे सर पर है, इसलिए परेशानियों में निकलता हूँ सर। वेट कर रहे हैं, ठीक है? खुदा हाफिज़। आ गई सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस। और सुनो, तुम कौन हो? वो फवाद खान हो? नहीं, शान हूँ। और शान को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कौन से वाले शान हो? इस घर की शान हूँ। आप कौन? ओ, तुम कहीं वो मुफ्तखोर तो नहीं हो जो मेरे भाई की खुशामदीद कर करके इस घर में टिक के रहने ही आ गया है हमेशा के लिए? जानती है मैं कौन हूँ? हरामखोर कहीं का। किस तरह बात कर रही है? क्या कौन हूँ? क्या कौन हूँ? बात सुनिए, आप बहुत गुस्से में हैं। आराम से तहम्मुल से बात अरे करें। वो कब्जा करने आ गया हमारे घर। क्या हुआ? क्या हो गया? सब ठीक तो है? भाई साहब के होते हुए कुछ ठीक कैसे हो सकता है सफिया? हैं? मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। मेरे बेटे को इस बार भी नौकरी नहीं मिली। ये मांग गई क्या था मैंने? हैं? 17 ग्रेड की नौकरी नहीं दिला सकते थे मेरे बच्चे को, तो चलो 14 ग्रेड का स्टेनोग्राफर ही रखवा देते। पर ना, हराम है जो भाईजान कभी कोई काम कर जाए। अरे उनका तो बस नहीं चलता, अपने दफ्तर में चपरासी भी ना रखे मेरे बच्चे को। आप गुस्सा छोड़े ना, आप बैठे, मैं सुलेमान से बात करूंगी। बात तो खत्म हो गई अब सफिया, बात क्या करोगी? बड़ा शौक है ना भाईजान को बेटियों को अपने घर में बिठाने का। ऐसा नहीं है। बता देना उन्हें, उनका आधा शौक तो मेरा बच्चा कल आके पूरा कर जाएगा। अम्मी एक सेकंड, ये बात नहीं हुई थी, आप प्लीज आराम से बात करें। चुप, खबरदार जब मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मरा हुआ मुंह देखेगा मेरा। बता देना भाईजान को, कल तक का वक्त दे रही हूं, या नौकरी या तलाक। आंटी देखो, गुस्सा ना हो, बैठ के सुकून से हम बात करते हैं। तुम कौन हो भाई?
तू कौन होता है घर के मामलों में बोलने वाला? यार बात कैसे कर रही हो? आप गुस्से में, मैं बात करता हूँ। आजा। सफिया, अब नरगिस ना भाईजान के झांसों में नहीं आएगी। बस बहुत हो गया, बात सब्र का इम्तिहान ले लिया तुम लोगों ने मेरा। चल यहाँ से, बस चल। मैं बात आपके भाई है ना, इसमें क्या है? आप सुने यहाँ से, हर रोज एक नया तमाशा, हर रोज एक नया बहाना। पागल समझा हुआ है हमें, दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे आंटी आप परेशान नहीं हो, इतना बड़ा मसला नहीं है, इस मसले को मिल के हल कर लेंगे। अभी मैं उन लोगों को समझाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी। इसमें परेशानी वाली बात थोड़ी आपके लिए। आंटी वाकई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी तुमने। शिब्रा एक काम करते, तुमने किसी को नहीं बताना, ठीक है? हम शाम को घर जाके सबको सरप्राइज देते हैं, ठीक है ना? आप खुश तो है ना? अरे खुश? क्या बात कर रही हो तुम बेटी? तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया और तुम पूछ रहे हो कि बाबा आप खुश हैं? बस बाबा, आप इतने दिनों से ऐसे उदास थे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अच्छा हुआ ना आपको एक खुशी की खबर सुना दी। खुश रहो, आबाद रहो तुम। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ये क्या बाबा, मुझे आपकी ये रूहानी सी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आंसू और ये रोना वोना बंद कर दें बस। अरे वो खुशी के हैं, हाँ, अल्लाह का फजल छुपा होता है उनमें से, वो बस झलक पड़ता है। बस मैं आ रही हूँ, हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? हाँ, जीती रहो। प्राउड ऑफ यू बेटी, प्राउड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अरे सफिया, अरे मुंह मीठा करो, देखो कितने दिनों बाद घर में खुशी आई है। अरे शिब्रा ने टॉप किया है, ये मुंह मीठा करो, ये लो। अरे मुंह मीठा करो, क्या हो गया सफिया? क्या हुआ अम्मा, बात क्या है? बात ही तो आज खत्म हो गई है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। क्या मतलब? सुकैना, ये क्या हो गया? सुकैना, क्या बेटा मुझे? सफिया इतनी खुशी की खबर है, क्या हो गया? वो मतलब खुशी की खबर? क्यों सलमान, क्या सिर्फ शिब्रा आपकी बेटी है? सुकैना आपकी कुछ नहीं लगती? सुकैना भी तो आपकी बेटी है, इसका घर उजड़ने से बचा ले। सिर्फ एक दफा अपने असूल छोड़ दे, अपनी अना छोड़ दे, अपनी बहन की बात मान लीजिए ना। मेरी बच्ची को इज्जत से रुखसत कर दी। आपकी भी तो बेटी है ना, सिर्फ मेरी तो नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आप कहेंगे तो मैं आपके पाँव में पकड़ रही हूँ। हो गया, इसको बर्बाद होने से बचा ले, इसको आबाद करते, इसका घर आबाद करते इसे बचा ले। सुलेमान, बचा ले इसे। बचा ले इसे। सर मेरी जब से मिली
को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना, लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया, मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर। फजल बख्श तुम यहाँ पे के मैं तुम्हारी मामा से मिलना है भाई कहाँ क्यों मिलने आए हो मामा से? यार। इंसानियत होती है, तुम तो फोन भी नहीं उठा रहे हो यार। तुम्हें कैसे पता? कॉल किया तुम्हें, आ जाओ, गुड न्यूज लाया हूं तुम्हारे लिए। घबरा क्या रहे हो, तुम्हारी तलाक बचाना है यार। चलो आओ। आ जाओ आ जाओ। क्या मतलब है? अगर तुम्हें भाई साहब ने नहीं भेजा फिर तुम किस हैसियत से आए हो यहाँ पे? दरअसल एक बहुत जरूरी बात करने और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ खास तौर पे। अच्छा, क्या है वो खुशखबरी? वो जो हमारे जमाली साहब है ना एमएलए, वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार के बड़े करीबी लगते हैं। कल जब आपको सफ़िया आंटी को जब मैंने झगड़ा करते हुए देखा, यकीन माने मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ। मैंने अपने हमारे भाई के बारे में उनसे बात की। मैंने कहा मेरा भाई परेशान है, उसको नौकरी दिला दो। आपको पता है वो मान गए। हाँ, 17 ग्रेड नौकरी के लिए माने हाथ मिलाओ ऐसी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो ज़ुहैर। इस फटीचर के कहने पर जो खुद दफ्तर में एक मामूली सा क्लर्क है 17 ग्रेड की नौकरी देने पे मान गए। वाह 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 वाह, अरे औकात क्या है तेरी। आंटी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते इतना बड़ा जुल्म ना करें। जहाँ 3 साल इंतजार किया है वहाँ 3 दिन और इंतजार करें। मेरे होलिये पे ना जाएं। मैं बहुत काम की चीज हूँ, आपके सारे मसले हल कर दूंगा, नौकरी भी दिलवा दूंगा मैं। बस 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 कर दे ये नाटक जो तू भाईजान के कहने पे कर रहा है। भाई साहब के कहने पे नहीं आया। मेरा नाम नरगिस है, नरगिस। सब समझती हूँ मैं। जाओ और जाकर सुलेमान अहमद से कह दो कि उनकी बहन मरती मर जाएगी, अपना फैसला नहीं बदलेगी। नहीं आया उनके कहने पे, अपनी मर्जी से आया, उनको नहीं पता। उसने नहीं भेजा तो फिर क्या वो मैडम सुकैना के कहने पे आया है, जिसको तूने पता नहीं कौन सी वाली बहन बना के रखा हुआ। मेरी बात गौर से सुन, तुझे पता भी नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मैं तेरी जबान निकाल के ना तेरे हाथों में दे दूंगा। ज़ुहैब, मैं कौन हूँ? ज़ुहैब ये देख रहा है तुम्हारा मामू कैसे ऊंचे अटकंदों पे उतर आया है। ये देख ये गुंडे भेज रहा है हमें डराने धमकाने के लिए। देख रहा है तू क्या कर, निकाल इसको यहाँ इस घर से बाहर निकाल। नहीं भाई बात ले हम हैं। अब तुम हो कौन हमारे घर के मामला में दखल देने वाले? अबे साले मेरी बात सुन। साला किसको बोला है? गाली दे रहा मुझे हैं? तो मैं भाई सुकैना के शोहर रिश्ता। अच्छा बेटी, आपको पता है आप 17 ग्रेड की नौकरी मिली? नहीं कर रहा, नहीं 17 ग्रेड की नौकरी मिली है इसलिए आ रही है। तो सोचो क्या साला बहनोई खेलने खड़ा हो गया इसके साथ। मैं कह रही हूँ इसको निकाल घर से। देख रहा हूँ तो कैसे घूरियां मार रहा है, ये तो ऐसे जैसे जान से मार देगा। तो फोन कहाँ है मेरा? फोन कहाँ है? मैं भी फोन कर दूं भाई साहब को। मैं जा रहा है। फोन दे, मैं भाई साहब को फोन करती हूँ, अभी बताती हूँ इसको। तो धमकी देने आया है, जान से मार रहा है। मैं फोन दे, मेरा फोन कहाँ? मेरा फोन भेज दिया मैंने। ये ले अम्मी। क्या हो गया भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ फजल बख्श? सर मैं ये रास्ते में हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। रास्ते पर ही तो नहीं हो तुम, वरना भटकते कभी नहीं। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं। फौरन पहुंचो मेरे पास, फौरन। बेहतर सर, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ।
अरे क्या है? ये मसला क्या है साहब भाई? सर अच्छा आइए फजल बख्श साहब, आइए। कौन हो तुम? जी सर। क्या समझते अपने आप को? गुंडे हो, मवाली हो तुम? तो गलती हो गई सर। तुम मेरी बहन के घर गए, उसे डराया और धमकाया तुमने? सर आपके लिए। अरे क्या मेरे लिए? तुम होते कौन हो मेरे रिश्तों और मेरे फैसलों के बीच में आने वाले? ठीक कहा सर आपने। मैं होता कौन हूं? सर आप शायद अब तक जाने नहीं है मैं आपकी फैमिली की कितनी इज्जत करता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं। सर आपसे पूछता, आप इजाजत नहीं देते जाने के लिए, इसलिए हो गई गलती। सर मेरी खुद बाखुदा वहां जाके उनको डराने धमकाने की नीयत नहीं थी। बस बात जब मेरी बहन की खुशियों पे आती है तो बहक गया था सर। क्या बहक गया तुम? तुम्हारे बहक जाने से मेरी बहन कितना बिगड़ चुकी है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनको किसी बात से मतलब नहीं है, सिर्फ जुहेब की नौकरी से सरोकार। बात हो चुकी है मेरी नरगिस से। ठीक है सर। बेहतर करेगा, जाओ तुम यहाँ से। रिमेंबर वन थिंग। जी सर। खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की तो। गरीब आदमियों से दुआओं के अलावा कर भी कह सकता हूँ। माजरत। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे फजल बख्श, कहाँ थे तुम सुबह से? ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? अरे क्यों तंग कर रहे हो मुनव्वर भाई? देख नहीं रहे शक्ल पर 12 बज रहे हैं। लगता है सलमान साहब ने पहले से ही तबीयत साफ कर दी है। तुम्हारी लव स्टोरी तो सेट है ना? पता नहीं यार, स्टोरी है, मिस्ट्री है, हिस्ट्री, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत का रास्ता सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि सोचने का अंदाज भी बदल देता है। अरे यार, तू तो अंग्रेजी के साथ साथ फलसफा भी बोलने लगा है। वाह भाई वाह। चल बता क्या बात है, सच बता, मैं जानना चाहता हूँ, बता बस मुझे। ये समझ, नमाज़ें माफ कराने गया था, रोजे गले पड़ गए। अच्छा चल ठीक है, ना बता।
लेकिन मुझे पता चल गया है कि भाभी के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है ना? हाय, काश ऐसा भी हो, वो रूठे हम मनाएं, उसके नाज नखरे उठाएं, मगर अभी उसके अब्बा से उलझ पड़ा हूं यार। तंग ना कर, वैसे भी दिमाग खराब है यार फजल बख्श, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार। तुमने अपने गांव की जमीनें छोड़ दी, अपनों को छोड़ दिया तूने, आखिर ये तुम्हारा ससुर अब जान लेगा तेरी? आखिर ये चाहता क्या है? ये क्या चीज है ये? एक ऐसे रास्ते का मुसाफिर है जिस पे आज की दुनिया में कोई नहीं चलना चाहता, और तुम उसी के पीछे चल रहे हो। अबे पागल है क्या? क्या करूं, कोई चारा ही नहीं है। मंजिल पे तेरी भाभी जो खड़ी है, तो नमाज पढ़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे लिए दुआ करना। अरे यार, हम तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकते हैं भाई, अल्लाह खैर करे। चलो भाई, अपना अपना काम करो, चलो।